हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 8 का, जो कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। If Chameli had rupees 600 left, spending 75% of her money, how much did she save in the beginning? देखो कह रहा है स्टार्टिंग में उसने कितने पैसे स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे सेव थे, ठीक है ना, कितना पैसा था उसके पास ये बताना है। और जो मतलब खर्च कर दिया उसके बाद कितना पैसा उसके बाद बचा है। सिंपल सी बात है। देखो आपके पास मान लो कुछ रुपीज़ होते हैं, मान लो 600 रुपीज़ थे, उसमें से आपने 75% खर्च कर दिया, तो कितने रुपीज़ रह गए ये बताना है, ठीक है ना, कितने रुपीज़ हमारे लेफ्ट बचेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ एक चीज़ करने का, और देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि उसके बाद स्टार्टिंग में लेट एक्स रुपये रहे होंगे, ठीक है ना, एक्स मनी रहा होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मनी हमें निकालना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो लेट करते हैं, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट हर मनी इन द बिगिनिंग बी एक्स रुपीज़। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट हर मनी in the beginning बी, देखो स्टार्टिंग में मान लेता हूँ उसके पास कितने रुपए थे, एक्स रुपये थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करता हूँ, यहाँ पे देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ, देखो आपके पास एक्स रुपये थे, ठीक है ना, आपके पास एक्स रुपये थे, आपने क्या करा उस रुपये का मतलब एक्स रुपये का ही कितना परसेंट खर्च कर दिया, 75%, एक्स ऑफ 75%। अरे भाई सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास मान लेता हूँ एक्स रुपीज़ थे, ठीक है ना, जिसमें से आपने क्या करा, एक्स रुपीज़ का 75% आपने क्या करा, खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे, ये तो बात हो रही ना। और टोटल मनी जो होती है हमारी इक्वल टू में आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल मनी हमारे पास थी कितनी, 600, ठीक है ना, 600 थी। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, देखना यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज हटाने की कोशिश करता हूँ, देखना तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, पहले देखना, एक्स माइनस 75 परसेंटेज हटाऊँगा 100 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू में 600, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, इसको कट करूँगा, या मैं क्या करूँ, अगर x को ही कॉमन ले लूँ, x को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, इस चीज़ का देखना। x अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 75 अपॉन में 100, ठीक है ना। मैंने क्या करा, x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये मेरा 600 के इक्वल आ जाए। अब देखो अगर मैं किसको कट करूँ, देखो या एक काम क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 75 अपॉन में 100, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये चीज़ आगे मेरे पास निकल के इक्वल टू में क्या चल रहा था, 600, ठीक है ना। अब देखो 100 में से मेरे पास क्या गया, 75, तो कितना आ जाएगा, देखो 100 में से 75 जाएगा, तो 75 में अगर 5 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 25 आ गया, 25 और नीचे हमारा क्या था 100, इक्वल टू में क्या है 600, ठीक है ना, ये हमारा 600। अब इसको काट लो आप। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो अगर मैं काटता हूँ इसको, कितना आने वाला है मेरे पास, ये 25 बच गया ना, 25 चौके 100, 1/4, ठीक है ना, 25 1 जा 1 और 25 4 जा कितना होता है हमारे पास 100, ठीक है ना। अब मैं अगर क्या करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, देखो तो ये मेरे पास कितना आ गया, एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में नहीं, एक चीज़ यहाँ पे गलती होगी। अगर मैं बात करता हूँ, हाँ ठीक है ना, 1 अपॉन में 4, ठीक है ना, 1 अपॉन में 4 इक्वल टू में कितना आ गया मेरा 600 रुपीज़, ये था ना। अगर मैं बात करता हूँ, देखो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गया मेरे पास 600, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 600 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है ना, तो कितना आने वाला है 2400 रुपीज़। मतलब देखो
ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब समझो, जो चमेली थी, जब उसने, उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 2400 रुपये, ठीक है ना, 2400 रुपये। उसने क्या करा, 2400 रुपये का 75% खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बच गए, 600 रुपीज़ बच गए, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या करा, जब मेरे पास मान लो, फिर मैंने लेट कर लिया कि मुझे नहीं पता था कितने पैसे थे मेरे पास, मैंने एक्स लेट कर लिया था। अब एक्स माइनस एक्स ऑफ 75%, क्योंकि उसी पैसे का तो 75% खर्च करेगी। उसके बाद देखो खर्च करने के बाद कितना पैसा आया था मेरे पास, 600। ओके डन है। तो 600 आ गया था। तो यहाँ से मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया निकल के। अच्छा एक चीज़ मैं अगर कोशिश करूँ, शायद अगर शॉर्टकट हो जाए, इसका शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना शॉर्टकट क्या निकल सकता है। इसको मैं थोड़ा इधर नहीं, ठीक है चलो देखना ध्यान से। देखो अगर मैं यही लिखता हूँ क्लोज में, थोड़ा शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। देखो मान लेता हूँ, देखो इसने क्या करा, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट 75% ऑफर मनी स्पेंडिंग, ठीक है ना, 3/4, 3/4 का अगर मान लो उसने स्पेंड कर दिया तो 25 बचाया होगा, 25 4 जा। हाँ देखो सिंपल सी बात है, अगर 75% उसने मान लियो खर्च कर दिया होगा ना, इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको रब करके। देखो यहाँ आप चाहे बिना एक्स मान के भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं मानता हूँ, लेट मेरे पास टोटल था 100 रुपीज़ था, ठीक है ना, टोटल था मेरे पास 100, ठीक है ना, 100 रुपीज़ था। अब 100 में से उसने क्या करा, 75% खर्च कर दिया, ठीक है ना, 75 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, 25%, ठीक है ना, 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, ठीक है ना, 25 1 जा 25 और 4 जा 100, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, मेरे पास मनी क्या थी, मान लो एक्स रही होगी, एक्स ऑफ 1/4, और कितना उसके पास खर्च करने के बाद बचा था, 600, ठीक है ना, 600 बचा था। ओके 600 उसके पास बचा था। अब देखो जब 600 बचा था उसके पास, तो देखो सेम मेरा वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई में 4, एक्स बराबर में कितना आ गया, 2400 रुपीज़। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास इतने रुपए रहे होंगे, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। फिर भी कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।